दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन जो हमारा संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लोकसभा मतलब प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो वो थे JB मालवांकर। ये थे हमारे भारत के पहले लोकसभा स्पीकर। स्पीकर अपने पद का त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। ये बात भी हमारे संविधान संशोधन में वर्णित है। संविधान में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50% होनी चाहिए, कम से कम 50% लोग हों तब जाके उसका अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। और जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है उसकी सरकार हटा दी जाती है, चाहे जिस राज्य में हो। केंद्र में भी यही सिस्टम होता है, राज्य और केंद्र दोनों में। कैबिनेट मंत्री लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य होता है। हाँ, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं दोनों होते हैं, क्योंकि जो हम लोग विधायक चूज करते हैं वही तो कैबिनेट में जाते हैं, तो इसलिए ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हो सकते हैं, हो सकता है दोनों हो सकते हैं। भारत नागरिकता ग्रहण करने के संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 बना। हाँ, ये भी सही है। 1955 में नागरिकता ग्रहण से संबंधित बना था। जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले जो अलग अलग थे, दोनों को एक साथ रखने के लिए ये बना था। ये संविधान संशोधन भी हुआ था। इसके तहत हम भारत की नागरिकता ग्रहण करने के संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 में बना। अगला है, भारत में नागरिकता ली जा सकती है तो कितने प्रकार से ली जा सकती है? तो कुल 4 प्रकार से ली जा सकती है जो भारत में मतलब नागरिकता लेने का प्रावधान किया गया है। इसमें है, पहला है जन्म से है, दूसरा है आपका उत्तराधिकारी, तीसरा भारत के मूल निवासी जो लगातार 7 साल तक रहे, पंजीकरण द्वारा भी ले सकता है, प्राकृतिक ढंग से भी ले सकते हैं, और विदेश में पंजीकरण से ऐसे विदेशी जो लगातार 12 साल तक यहाँ रहें वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 12 साल तक आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाती है, और वो भी स्थानिक प्राकृतिक ढंग से निवास करने के नियम के आधार पर। अगला हमारा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कानून के सामने मान्य है। मौलिक अधिकार जो कानून के सामने मान्य है, बात सही है। और नीति निर्देशक तत्व कानून के सामने मान्य नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जितने भी हैं ये राज्य सरकार के अधीन होते हैं। इनमें कोई न्यायालय की मतलब गुंजाइश नहीं होती है। अगर ये हैं तो हैं, ये हैं मतलब सरकार ही इनमें, जैसे कि हम लोग की ही वैकेंसी हो या कोई भी चीज़ हो, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ये सरकार के ऊपर होता है। और ये सब चीज़ें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी जाती हैं, जिसके ऊपर आम जनता का कोई दबाव नहीं होता, उस पर न्याय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। ये सब सारे कानून राज्य के अंतर्गत आते हैं। बोलने का अधिकार जो है हमारा, ये अनुच्छेद 19 में है, और 19 का में भी है। हमें अपने प्रेस की स्वतंत्रता जिसे बोलने का अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में है, तो आप जानते ही हैं ये हमारे क्या बोलते हैं अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे अधिकार हैं स्वतंत्रता, समानता, ये सारे अधिकार इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रेस का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है, तो ये 19 का में आता है प्रेस का अधिकार। यही जो हमें बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी चीज़ पे हम बोल सकते हैं। और हमारा अगला है कि आत्मा एवं हृदय संविधानों विचारों का कर्तव्य अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद 32 ही संविधान की आत्मा, उन्होंने ही कहा था इसे कि ये संविधान की आत्मा है। इसी के साथ धन्यवाद, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।